दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि अगर एक तरफ हम आपको आपके 10,000 सैनिकों को भी मारेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी न्यूक्लियर हथियार हैं वो आपसे हर तरीके की जंग करने को तैयार हैं। तो आपको हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिखाई हैं, वो जो खबरें दी हैं वो सारी अपडेटेड खबरें हैं, और उसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से कैसे कौन सी जो जंग है वो अब ट्रंप के ऊपर हावी पड़ रही है। आपको बताएं, पुतिन ने अपने पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में यहाँ तक दावा किया है कि अभी जो 21 अक्टूबर को ICBM जो परमाणु अभ्यास हुआ था उसमें यार्स मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था। तो ICBM यार्स को जब इस्तेमाल किया गया था तो उसको शैतान 2 बोलते हैं। शैतान 2 से भी ज़्यादा खतरनाक वो पोसाइडन टॉर्पीडो को बता रहे हैं, जो न्यूक्लियर धमाका करने में माहिर मानी जा रही है। और पुतिन का जो चेहरा था और जो उनके चीफ कमांडर हैं, आपको पता ही होगा कि जो रूसी सेना है उनके जो सेना के चीफ हैं उनका नाम है वालेरी गेरासिमोव। वालेरी गेरासिमोव ने ही दावा किया था आज से 4 दिन पहले कि सर हमने लगभग 31 बटालियन पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना की घेर ली हैं। ये खुलेआम उन्होंने बोला था। उसी में बुरेवेस्तनिक जो क्रूज मिसाइल है उसके बारे में भी दावा किया गया था। तो ये उसी दिन जो ये बातें सामने निकल के आई थी, उससे ही पता चल गया था कि रशिया एक बहुत तरीके से अब यूक्रेन के बहाने अमेरिका, नेटो, यूरोप को घेर रहा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई है, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। जेलेंस्की के जो यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की, इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे की कमियों को छिपाते हैं या एक दूसरे के झूठ को छिपाते हैं। आपको इसी से बता दें कि जो यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर हैं या सेना के चीफ हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर सिरेस्की। सिरेस्की ने पूर्वी यूक्रेन पर इतना बड़ा गुमराह किया है अपने देश को जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने बोला था कि पूर्वी यूक्रेन का इलाका जो डोनेस्क है उस पर हमारी सेना जीत रही है, जबकि अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें खुद ISW जो अमेरिका की संस्था है उसने ये दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, और प्रक्रोस और कुपियांस्क में रूसी सेना की 200 सैनिकों की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग पूरे इलाके को घेरे हुई हैं। यहाँ पे रशिया ने क्या किया है, वो लड़ाइयाँ अब कम लड़ रहा है, घेर ज़्यादा रहा है। वो चाह रहा है कि इनकी रसद को काटो और उसको एक लंबा पीरियड लो। इसमें क्या होगा कि जो जान माल की हानि हो रही थी, हर हफ्ते जो 7,000 से 8,000 सैनिक दोनों देशों के मारे जा रहे थे, उसकी संख्या को वो कंट्रोल करेगा रशिया। और दूसरा वो ये करेगा कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव यूक्रेन के ऊपर बना रहे हैं और अमेरिका के ऊपर बना रहे हैं। जिस तरीके से पूर्वी यूक्रेन के प्रकोष्ठ और कुपियांस्क पर पूरी तरीके से पुतिन ने कब्जा करने का दावा किया है, उसके बाद से ट्रंप के पास, कहते हैं ना, ट्रंप और जेलेंस्की के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा बातचीत का निकल गया है, क्योंकि अब बातचीत की टेबल पर रशिया का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी है। हालांकि आपको बता दें कि जो लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो 20 यूरोपियन देशों ने दावा किया था कि साहब यूक्रेन किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा और हम उसे अरबों डॉलर के हथियार देंगे, जिसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमुल मैक्रो, उन्होंने बोला कि मैं ऐलान करता हूं कि हम अपने 20 मिराज 2005F जेट देंगे यूक्रेन को, जिससे वो जंग लड़ेगा। हम अपनी स्कैल्प मिसाइलें देंगे जो बेहद बढ़त दिलाएंगी यूक्रेनी वायुसेना को। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नेटो के लगभग 41 देश और पश्चिम के सब मिला के लगभग 80 देश जो हैं वो इस वॉर में यूक्रेन की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। सीधे तौर पे आपको बता दें कि लगभग 9 से 10 यूरोपियन देशों ने मिलकर 80 F-16 पुराने जेट देने की बात कही थी, जिसमें से 50 F-16 जेट यूक्रेन के पास हैं, और उसमें से भी जो कुछ अपग्रेडेड बढ़िया F-16 दिए थे F सीरीज़ के, वो V सीरीज़ के, उसमें से 3 अब तक F-16 को रशिया मार चुका है, उनको उड़ा चुका है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने F-16 तो ले लिए, लेकिन उसके ऊपर, कहते हैं ना, एक महारत हासिल होती है युद्ध में। एक होता उड़ाना, एक होता जंग के मैदान में लड़ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पर मौत और ज़िंदगी की बात होती है, और जो भी वहाँ पायलट आता है वो ये सोच के आता है कि मेरी ये आखिरी जंग है और मुझे सामने वाले को मारना है। तो यहाँ इस खेल के अंदर यूक्रेन की जो वायुसेना है वो बहुत ही वीक सामने आई है, उसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ सामने आई हैं। उनके संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन यूक्रेनी पायलट की जो उनके कोड और डिकोड को समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके F-16 को आराम से रशिया ने उड़ाया है, चाहे वो मिसाइलों के थ्रू उड़ाया हो और या फिर उनके फाइटर जेट जो सुखोई 35 है उन्होंने मारा हो।